जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो लगातार आप सभी को पता है हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। और फिर से आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग वैसे ही प्रश्न लेते हैं जैसे अभी आपने हाल ही में एग्जाम दिया उसी के तरीके से, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी महत्वपूर्ण बेहतरीन हो जाएगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। 152 की पावर 57 दी है और 143 की घात जो है वो 82 है। इसमें इकाई अंक लगाना है। दोस्तों इकाई अंक जब भी पूछा जाता है तो सबसे लास्ट डिजिट आपको पकड़नी है। तो यहाँ पर 2 की पावर आपको 57 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी, ठीक है। अब इस 57 को 4 से भाग दे देंगे, जितना शेष बचेगा। अगर मैं 57 को 4 से भाग देता हूँ तो आपके 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 यानी कितनी बार, 14 बार, तो कितना शेष बचा, 1, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरीके से 3 को पकड़ो। अगर 3 की पावर कितनी है भाई, 82 है, और 82 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना, 20 चक्कों से कितना शेष बचा, 2 बचा। यानी कि यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी 2 की पावर 2, 1 तो 2 ही होगा। और आपकी जो 3 की पावर 2 होता है, 3 3 9 बन जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई होगी, 9 दूनी 18 बनेगा। 18 का इकाई अंक कितना आता है, आप कहेंगे 18 का इकाई अंक 8 आएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है। इस क्वेश्चन में 979 की पावर 127 है, इसको 35 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना है, आपको कहाँ पर जाना है, आपको इस तरीके से जाना है कि ये जो है क्या कितनी बार कटे, क्या 35 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता, तो किस तरीके से कटता है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। अगर मैं 978 -1 लिख दूं, नहीं 978 कैसे, तो 980 -1 लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही लिखा है और इसकी पावर 127, ठीक है। अब 980 जानते हैं कितनी बार जाएगा, ये 900 जो 80 होता है ये क्या होता है, ये 35 × 28 होता है। कितना होता है, 35 × 28, 35 × 28 होता है। यानी कि अगर 980 है और 980/1 है और बटे में 35 करता हूँ तो 35 इसको पूरा पूरा काट देता है और माइनस का कितना बनता है, माइनस की 127 और बटे का 35, ठीक है। अब माइनस है और माइनस की पावर क्या है, 127 विषम है। 127 क्या है, विषम है, यानी कि विषम है तो इसकी जो होगा वो माइनस का 1 ही आएगा और बटे 35। हमेशा याद रखना है, अगर ऊपर -1 होता है तो पावर जो होती है वो 35 में से 1 घट जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 34 होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 34 होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। इसमें आपको बताना, हल कीजिए, इसको हल कीजिए। देखो इसको हल करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसका वर्ग है। तो 529 अगर आपसे वर्ग पूछूं तो आप किसका बताएंगे, तो आप साफ साफ कहेंगे ये भैया 23 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 23 का। अगर ये पहले आप इसको ही सॉल्व करें, अगर ये 23 का वर्ग है तो ये 23 बटे, भाई भाग है, भाग का चिन्ह है तो कितना आ जाएगा, बटे का 2, 23/2 ये आपका आ जाएगा 23/2, ठीक है। 23/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 23/2 आ गया और गुणे में ये भी, इधर भी आपका 2 है, ठीक है। और ये पूरा बंद है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका 23 का स्क्वायर बचा, क्योंकि क्या है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर इधर आपका बचा, ठीक है। इतना 23 का स्क्वायर बचा, यहाँ तक आप समझ गए। यानी कि अगर मैं पूरे का मान निकाल लूँ, इसका मान अगर मैं निकालता हूँ, इसका मान क्या निकला, 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर निकला। अब देखिए यहाँ से अगर 18 गुणे क्या है, 18 × 23 × 18 और गुणे का 23, ठीक है। और बटे कितना है, 23 × 23, 23 × 23 है, नहीं है 23 × 23, ठीक है, 23 × 23 है। आप काटा पीटी कर दो, आंसर है भाई 23 से 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर है और भाग का चिन्ह था तो मैंने 23 का स्क्वायर कर लिया। 23 से 23 कैंसिल, 18 का स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 324। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा, राइट आंसर क्या आपको बताना है। क्या दी गई छवि में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ इनको सॉल्व करने का मान आपसे पूछ रहा। फिर से अब पहले इसको सॉल्व करो। अब 20.25 है और ये अंडर रूट में है, याद रखें क्या है, 20.25 ये अंडर रूट में है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले अंडर रूट 2 और ये 2 तो कट ही जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो 20.25 का आप इसका स्क्वायर रहने दें या तो इसको काट लें। अब 20.25 से किसका स्क्वायर होगा, अगर आप दिमाग लगाएं, ना दिमाग लगाएं, मतलब ये अंडर रूट है। देखो अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में 20.25 है और इनका क्या है, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो मेरा मान आया वो कितना है, 20.25 आया।
यहाँ से भाई मान कितना है 20.25 आया। ये दो जो मैंने काटा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, इस तरीके से आपका गुणे में आएगा तो 2 कट जाएगा। अब यहाँ से मेरा मान 20.25 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको अगर आप देखते हैं ऊपर मेरा क्या है 3.9 और 3.9 और 45, ठीक है। इनको आप या काटना चाहें इसको काट लें या तो डायरेक्ट भाग कर देखो। 39 का वर्ग कितना होता है? 39 का वर्ग होता है 1521, 1521 होता है, लेकिन दो संख्या पॉइंट है तो आपको 1521 गुणे और 45 का 25 और 5 को 20, 20-25 हो जाएगा, दो संख्या पॉइंट। और बटे में ये कितना था? ये भी आपका कितना है 20-25 ही इधर भी है, 20.25 इधर है, ठीक है। अब काट लीजिए 20.25 से 20.25 गया, आपका आंसर कितना आ गया 15.21। मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ लेकिन बहुत बेहतरीन तरीका ये मानकर चलिए। क्लियर है? उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। भाई 39 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे 1521, दो संख्या पॉइंट लग जाएगा, और 45 का कितना हो जाएगा 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये लीजिए 18/19 और 20/21 का लासा बताइए। दोस्तों एक बात मैं अब आपको बता दूं, जब भी भिन्न का लासा आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाली, अगर लासा पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का लासा मतलब अंश का लासा, और हर का क्या निकलता है? हर का मासा निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब 20 और 18 का लासा कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 होता है, 18 पंचे 90, लेकिन 90 पर 20 में कटेगा नहीं, यानी 180। इनका लासा कितना हो जाएगा? 18 और 20 का लासा 180। अच्छा, नीचे क्या है? अभाज्य संख्या 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, इसका मासा सदैव 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, तो राइट आंसर कितना होगा? 121, 180 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो 180 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पी क्यू का यहाँ पर मान दिया है, यानी पी का मान कितना है? पी अनुपात अगर मैं क्यू पूछता हूँ, पी है, क्यू है और क्या है? आर है, ठीक है। पी का मान पहले कितना है? 4 है, और क्यू, सॉरी ये क्यू है, ये आपका क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। और क्यू का मान कितना है? 9 है, ठीक है। और फिर क्यू का मान कितना है? 3 है, और फिर क्यू का मान क्या है? 5 है। अब देखो यहाँ पर क्यू का मान 3 है, यहाँ पर 5 है, तो मान हमें बराबर करना पड़ेगा। अगर मुझे मान बराबर करने वाले तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। वैसे इसका ये भी होता है तरीका, आप मतलब जो जहाँ पर नहीं उसको वहाँ पर रख दीजिए, फिर काटा पट्टी कर लीजिए। ये तो यहाँ पर सीधा क्या है, आपको 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई भी यहाँ भी आपको 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये तो 9 बन जाएगा, 4 आ गया, ये 9 आ गया, और ये आपका 5 या 15 आ गया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो पी क्यू आर क्या होगा? तो पी क्यू आर देख लिए 4, 9, 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से एक ट्रस्ट के लिए 15%, मतलब ट्रस्ट के लिए 15% शेष राशि को इस तरह विभाजित किया कि उसकी पत्नी, 2 बेटी जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं, और तीनों बेटों में प्रत्येक बेटे को हर बेटी के 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाली हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है, ठीक है। रुपया कितने हैं? 25 लाख। तो 25 लाख जो है 15% तो ट्रस्ट दे दिया, तो 15% तो देखो एक बात बताओ भाई, 25 लाख रुपए थे जिनका 15% दे दिया ट्रस्ट, यानी कि अब मेरे पास कितना रुपया बचा? 25 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 25 लाख जो रुपया था उसका भाई 85% ही मेरे पास बचा, क्योंकि 15% तो मैंने दे दिया। 85% अगर इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप काट देख लेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, इसका आप देखेंगे तो ये कितना बनेगा? 21,25,000। कितना बनेगा? 21,25,000, 1 2 3, ठीक है। 21,25,000 रुपये बने। अच्छा, अब उसने पूछा, अब उसने क्या कहा, सबसे यहाँ पर पहुँचिए। शेष राशि को क्या किया कि उसकी पत्नी को विभाजित किया, 2 बेटियों में समान हिस्से में प्राप्त हो, और 3 बेटों में जो प्रत्येक हर बेटी का 1.5 गुना, और उसने कहा उनकी पत्नी को प्रत्येक बेटी से मिलने वाली हिस्से के 2 गुना। यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो तुलना किससे हो रही है? यहाँ भी बेटी से, यहाँ भी बेटी से तुलना हो रही है, और यहाँ भी बेटी से ही तुलना हो रही है। तो मैंने बेटी की जो बेटी है, यानी गर्ल, मैंने बेटी को मान लिया गर्ल, या डॉटर, चलो डी बना लीजिए, डॉटर को मैंने माना यक्स मिलता है, यानी बेटी को कितना रुपया मिला होगा? यक्स रुपया बेटी को मिला होगा। ये आपको 21,025 समझ में आ गया, तो इसे मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए। 21,25,000 रुपये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ, ठीक है। और मैंने माना डॉटर को कितना रुपया मिला? यक्स रुपया मिला होगा, ठीक है। प्रत्येक डॉटर को उसे यक्स रुपया मिला होगा, ठीक है। तथा बेटे को कितने? तो ये एक डॉटर, तो बेटे यानी बॉय को अगर देखूं तो बॉय को कितना मिला होगा? अगर भाई डॉटर को यक्स मिला होगा, और उसने कहा कि हर बेटे को प्रत्येक बेटे को हर बेटी से 1.5 गुना है। बेटी को अगर यक्स मिला है तो बेटे को कितना मिला होगा? बेटे को मिला होगा 1.5x, 1.5x। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, 1.5x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि पत्नी को बेटी के मिलने वाली हिस्से का 2 गुना, यानी पत्नी वाइफ को कितना मिला होगा? आप कहेंगे वाइफ को कितना मिला होगा? 2x। वाइफ को कितना मिला होगा? 2x मिला होगा। क्लियर है? अच्छा, अब प्रश्न के अनुसार कितना है? एक पत्नी है, तो पत्नी अगर एक है
तो क्या मिला है, 1 मिनट। अच्छा बेटियां कितनी हैं, बेटियां कहाँ हैं, कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है। किसको, प्रत्येक 1 मिनट, एक गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा बेटा को 1.5 गुना, ठीक है, बेटा को 1.5 गुना, ठीक है। अब देखो अब आप सॉल्व कर लो। उसने क्या कहा, पहले भाई पत्नी को कितना मिलेगा, तब पत्नी को कितना मिला 2x, तो पत्नी को कितना मिला 2x, ठीक है, प्लस में, तो एक पत्नी तो एक ही है 2x। अब देखो 2 बेटियां हैं, कितनी हैं 2 बेटियां, तो एक बेटी को x मिला तो दोनों बेटियों को कितना मिलेगा 2x, ठीक है। बेटे कितने हैं, तो 3 बेटों में अगर एक बेटे को दोस्तों 1.5x मिला तो तीनों को कितना मिलेगा, 15 45 कितना मिलेगा, प्लस में 4.5x, ठीक है, बराबर, बराबर में 21,000, 21,25,000। लेकिन पहले इनको सॉल्व कर, 2 2 4 4 8, 8.5, यहाँ से कितना आया 8.5x। 8.5x का जो मान है वो कितने के बराबर है, आप कहेंगे 8.5x का जो मान है दोस्तों वो बराबर है किसके, किसके, 21,25,000 के, 21,25,000 के, ठीक है, 21,25,000 के। 1 मिनट, ये जीरो ज़्यादा हो गया, 21 लाख सही तो है यार, हाँ 21,25,000 के बराबर है ना, तो हाँ एक जीरो और होगा, 10 लाख, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए, अब इसको काटा पीटी करेंगे। अगर आप काटा पीटी करेंगे, अब 8 से देखो पॉइंट से हटेगा तो जीरो एक और चला जाएगा। अब इसे आप 17 से काट लीजिए, 17 × 17, ये आपका बचेगा 4, 17 17 × 25 85 होता है ना, ये 8.5 है, तो ये 25 बार चला जाएगा, 25 25 पंचे 125, 25 8 200, हाँ 25 से पूरा पूरा चला है, तो ये 100 कितना आ गया 25, 100 कितना आ गया, देखो 25 पंचे 125, हासिल लगा 12 और 25 8 200 और 12 212, ठीक है, तो ये 25 बार चला गया 25, तो 2 लाख कितना आ गया 2,50,000, यहाँ पर कितना आ गया 2,50,000। ये एक्स कितना है, एक बेटी का, एक बेटी को एक्स मिला होगा। अब उसने पूछा क्या है, तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना था 2x, 2x था ना, तो 25 दूना 50, यानी 5 लाख रुपया। पत्नी को कितना मिला होगा 5 लाख, भाई 2.5 लाख मिला एक बेटी को, एक्स हमने बेटी का माना था, तो उसको कितना मिला होगा पत्नी को 5 लाख, क्योंकि उसने 2x था ना वाइफ का। आप इसको अपने आप लगाइए, बहुत सरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ बताइए। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है जो बिक्री मूल्य का 70%, अगर बिक्री मूल्य दोस्तों 100 है, ठीक है, और 70% क्या है, जो क्रय मूल्य वो 70 है, तो लाभ कितना होगा 30 का, किस पर 70 पर, बटे का 100, यही होता है। तो अगर देखिए 7 को 28, भाई अगर मैं इसको 280 मान लूँ, 7 को 28 40 से कुछ ही ज़्यादा, 40 से कुछ ज़्यादा होगा, तो 40 से अगर कुछ ज़्यादा होगा तो कितना आएगा भाई, कितना 40 से कुछ ही ज़्यादा है, यानी कि राइट आंसर क्या है 42%। देखो अगर मैं 280 इसको मान लूँ तो 7 को 28, तो 40 से कुछ ही ज़्यादा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 42%। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य कितना 29,750 है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो लागत मूल्य कितना है, लागत कॉस्ट प्राइस। देखो एक बात बताइए, मैंने माना 100 रुपया क्या है मेरा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर मैंने 15% की छूट दी, यानी कि कोई चीज़ मैंने 75 की बेची होगी। आप कह रहे हैं जो लागत मूल्य है वो अंकित मूल्य का 70% है, यानी कि लागत मूल्य कितना है 70% है, 70% ये लागत मूल्य, ये क्या कॉस्ट प्राइस है, और उसी 70 का मान उसने पूछा है, ठीक है। और कह रहा है 15% की छूट, सॉरी 85, अगर 85 की वैल्यू कितनी दी है, 85 की वैल्यू 29,750 दी है, तो उसने पूछा कि अंकित मूल्य का 70% क्या है लागत मूल्य, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए भाई 70 की चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने पूछा अंकित मूल्य का 70% है ना, तो 70% की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से अगर आप 17 से नहीं काटो, इसको 5 से काट लो, 85 है ना, इसको आप 5 से काटना चाहो 5 से काटोगे 85 बार है, तो पहले 5 से काटो 17 बार जाएगा, नहीं इसको 5 से ना काटो 17 ही से काटो, 17 से दूनी 34, 17 × 17, ये आपका 9 3 12, 127 होगा, 17 7 119, 17 7 119 कितना बचा 8 बचा, 17 25 85, 17 25 ये कितना आ गया 17 25 85, 10 कितना आ गया 1770 आ गया, कितना आ गया 1770। अब देखो जो जितना ये आया है, जितना ये आया है, अब इसको क्या करना है, अब इसको 70 के बराबर आपको डालना है, ठीक है। 70 को इसमें मैंने 17 से इसको काटा ना, 17 25 85, इसको मैंने 17 से काटा है, यानी कि जो 29,750 है, कितना है 29,750, इसको मैंने किससे काटा है 17 से, 17 से मैंने काट दिया, 1750 आ गया, ठीक है। अच्छा ये कितने 17 25 ये 5 बार है। अच्छा एक बात बताओ, 5 का मान कितना आ गया 17
1750 आ गया, 5 का 1 कितना आ गया 1750। अगर मैं 5 में किसकी मल्टीप्लाई करवा दूं 17 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 14 की, भाई 14 की मल्टीप्लाई करवा दूं आ गया, आ जाएगा मेरा कितना, तो आप कहेंगे 14 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपका आ जाएगा 70। इसीलिए जो 1750 है इसमें भी मैं 14 की मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरा यही मान आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं 14 से, तो 14 से मल्टीप्लाई करवाओगे वही 24,500 हो जाएगा। देखो 14 जना जीरो, 14 पंचे 70 का जीरो हाथ से लगा 7, 64, 14 पंचे 70, 64, 98, 98 और 7 आपका ये 104 बन जाएगा। नहीं, 14 पंचे 70, हासिल आया 7, 64, 98, 7, कुछ गड़बड़ है, ठीक तो है, हाँ 2400, 24,500 राइट आंसर क्या होगा 24,500। आप इसकी 1750 की मल्टीप्लाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, ये डी वाला रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए, किस साधारण ब्याज की दर पर 4750 की राशि 5 वर्ष में 950 ब्याज देगी। 4750 की राशि है, 5 वर्ष में ब्याज कितना दे रही, 5 वर्ष है, ब्याज की दर मुझे पता नहीं तो आर मान ली, बटे का 100, और ब्याज मुझे कितना मिला 950 का, काटा पीटी करो आंसर आ गया भैया। जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 5 से इसको काटोगे 19 पंचे 95, और इसको 19 से काट लोगे ये 10 पर जाएगा, ये आपका 19 दूना 38, कितना बचा, ये 19 पंचे 9 बचा, 19 पंचे 95, ठीक है, और 5 से इसको काटो, ये 2 पर काट लो या ना काटो, ये 100 हो जाएगा, 25 चक्कू 100, ये इसकी मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा तो 25 चक्कू 100, 4% आ जाएगा। ठीक है, 4% राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 21,500 की धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो 42,140 का मिश्रण कितने वर्षों के बाद देगी। देखो अगर वर्ष पूछा जाता तो किसी न किसी के ये वर्ग होंगे, ठीक है, तो अगर मैंने 215, कितना है 215 डबल जीरो, और फिर कितना है 42,000, 4200, मतलब इसको, तो इसके जीरो जीरो काट के देखो, 1 मिनट, इसको आप अनुपात निकालिए, इसको जीरो इसको जीरो काटा, और किसी से कटेगा ये 4214 है, ये किसी के वर्ग के आसपास तो बनेगा नहीं मेरे हिसाब से। अगर ये वर्ग बनेगा नहीं तो ये क्या बन सकता है दोस्तों, इसको 2 से काटो, 2 से काटो ये कितना बनेगा 21, 2107, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटो 14 3 42, 3 से कटेगा नहीं, कितने से जाएगा दोस्तों, इसको और किससे, आप 2 से एक बार काट के देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 से इसको काटो कितना है 2107 आएगा। ठीक है, अगर आप 2 से काटोगे, 2 दो इक्कन 2, 2 14, एक बचा 2 पंचे, 1 मिनट, 2 इक्कन 2, 2 14, इसको 2 से काटूं या ना काटूं मेरे ये बात, क्योंकि इसको ये जो है ये बनेगा वही 50, अब ये किससे 3 से कटेगा, 21 7 नहीं कटेगा 3 से यार, अगर 2107 है ये, 21 दूना 42, 7 दूनी 14, अब 3 से ये कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, लेकिन 7 से ये कटेगा, 3 37, 7 दूनी 14, 3 7 से कटेगा दोस्तों, अगर मैं 7 से इसको काट रहा हूँ तो 7 3 21, 7 इक्कन 7, ठीक है, इसको काटो, 7 इक्कन 7, 3 बचा 34 हो गया, 7 दूनी 7 3 21, 7 चक्कू 28, कहाँ है 7 से कटेगी नहीं, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35 से 25 आ जाएगा, ये 7 से नहीं कटेगा यार, इस 7 से नहीं कट रहा है, 301 से कटेगा, ये 301 से कैसे कटेगा, इसको काटना होगा, एक मिनट, अब इसको कैसे काट सकते हैं,
इसको 43 से काटिए, तो ये 43 से अगर काटोगे, 43 से अगर आप काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है। और अगर इसी 43 से 2107 को मैं काट रहा हूँ तो ये 49 बार जा रहा है। कितनी बार? 49 बार, ठीक है। अगर अब देखो 25 है, ये 49 है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर है, तो राइट आंसर 2 वर्ष होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा काटना था, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में गोपी 96,000 रुपये के साथ उसमें जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर वितरित हुआ तो गोपी इस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ? भाई 32,000 रुपये लगाए थे उसने, 32,000 रुपये लगाए किसने? अजीत ने, और 12 महीनों के लिए पूरे लगाए, ठीक है। बराबर में 96,000 रुपये लगाए हैं किसने? ये क्या नाम उसका? गोपी ने, लेकिन यक्ष वर्षों के लिए मैंने मान लिया लगाए हैं, ठीक है। तो काटा पीटी कर दो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 96, 6 दूनी 12, यानी कि कितने? यक्ष बराबर कितना? 4 महीनों के लिए। जो गोपी ने पूंजी लगाई वो 4 महीनों के लिए लगाई, लेकिन कह रहा है कितने महीने बाद लगाई, तो 8 महीने वाले, 8 4 12, 8 महीने बाद लगाई 4 महीनों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये बताइए, 3 क्रमगत वर्षों के लिए एक उत्पाद की लागत 130 30 प्रति लीटर, 260 प्रति लीटर और 325 प्रति लीटर थी। यदि एक आम आदमी इस उत्पाद का औसत 14,300 प्रति खर्च करता है तो 3 वर्षों के लिए उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत ज्ञात करना। प्रति लीटर औसत लागत आपसे ज्ञात करना, और कुछ नहीं क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन आपसे सिर्फ प्रति लीटर जो औसत लागत है वही आपसे निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे लगा सकते हैं। देखो लागत क्या होता है, जो अगर मैं लागत आपसे पूछूं तो लागत होता है कुल लागत होती है कुल मात्रा, कितनी लागत लगी कितनी मात्रा लगी, यही तो होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर आपके पास कितना है? 14,300 रुपये हैं। 14,300 जो रुपये हैं, अगर आप इनको, उसने क्या पूछा है कि लिए औसत खर्च कितना होगा? 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। भाई 14,300 रुपये है, अगर 130 के अनुसार चलते हैं तो कितना भाई, कितनी हमें मात्रा मिली होगी? तो आप कहेंगे ये 110 बार जाएगा, यानी कि हमें पहली बार में 110 मात्रा मिली होगी, ठीक है। 100 कितनी मिली होगी? 110 मात्रा मिली होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखें, अगर 226 से 260 रुपये, अगर कुल लागत 260 रुपये से अनुसार हम देखें तो मुझे कितनी मिली होगी मात्रा? तो आप कहेंगे इसमें हमें 55 मात्रा मिली, कितनी? 55 लीटर, ठीक है। अगर हम 325 के अनुसार देखते हैं, अगर भाई 325 से हम 14,300 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 325 से अगर 44 बार, यानी कि यहाँ मात्रा हमें कितनी मिलेगी? 44। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 44, 55 और 110 को, अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तो 209 बनेगा। कितना? 95, 209, यानी कुल मात्रा हमें कितनी मिली? कुल मात्रा मिली जो 209 मिली। 209 मिली मात्रा किस पर? तो आप कहेंगे 14,300, लेकिन वो तीनों में निकलना ना, क्योंकि औसत जो होता है वो तीनों में निकलता है, 209, ठीक है। इसकी आप गुणा कर दीजिए, तो ये इसको अगर आप भाग देंगे तो वही निकलेगा 205.26 के आसपास, ठीक है। इसकी गुणा करके भाग देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है? देखो एक साथ काम करके 10 दिन में, भाई नैना है और प्लस कल्पना, कल्पना सी है, दोनों 10 दिन में एक साथ काम करती हैं, और जबकि अकेले नैना 12 दिन में कर सकती है। तो 12 3 बच्चे को 12 पंचे 60, ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि जो नैना की क्षमता, भाई जो कल्पना की क्षमता है, कल्पना की क्षमता 1 आ गई, क्योंकि नैना की अकेले 5 है, दोनों की 6, तो कल्पना की कितनी? 1 आई। तो कल्पना इसे कितने दिन में करेगी? 60 दिन में करेगी, क्योंकि कल्पना की क्षमता तो 1 ही है और 60 काम करना है। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 2880 मीटर दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगी यदि वह 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है? अच्छा एक बात बताइए, उसने आपसे सेकंड समय का पूछा, मीटर दूरी में दी, दूरी भी मीटर में दी है, तो आपको चाल किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपकी चाल किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। कम वाला चाहिए तो 5/18, ठीक है। आपको क्या चाहिए? मीटर पर सेकंड चाहिए ना, तो 5/18, 18 दूनी कितना होता है? आप कहेंगे 18 दूनी 36 होता है, या आपका 7 बचा 18 चक्कू 72, ठीक है। 24 पंचे 120, 120 मीटर पर सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई, ठीक है। और आपकी दूरी कितनी है? दूरी समय बराबर क्या था? दूरी बटे चाल, ठीक है। काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटोगे तो आपका 0 से 0 गया, 12 दूनी 24, 4 बचा 52 48, तो 24 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या पूछा है? ये आपको और मतलब सबका हर वर्ष जो नदी है उसकी क्षमता दी गई है, ठीक है। वाटर लेवल दिया गया कि क्या वाटर लेवल रहता है नदी में। आपसे पूछा दिए गए महीनों में वाई का औसत जल स्तर निकालना, वाई का। तो वाई कौन सी है? ये जो बीच वाली है, ये बीच वाली आपको वाई दिख रही है, ठीक है। इनका औसत निकालना है, ठीक है। अब देखो इनका औसत निकालने के कई तरीके हैं, अगर आप इनको देख रहे होंगे तो सभी औसत लगभग किसके आसपास है? 220 के आसपास है। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, तो 220 मैंने मान लिया कि औसत कितना रहा होगा? 220 रहा होगा। औसत कितना रहा होगा? 220 रहा होगा। अगर मैंने 220 औसत माना, अब इनका
अब भाई तुलना कीजिए, यहाँ देखोगे यहाँ कितना है 234, यानी कितना ज़्यादा 220 से, तो आप कहेंगे ये वाला प्लस में आपका ये जो ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, कितना प्लस में ज़्यादा है, प्लस का 14 है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे ये ज़्यादा है कितना, ये आपका प्लस का 22 ज़्यादा है, ये प्लस का कितना है, प्लस का 22 है। प्लस माइनस बहुत अच्छे से याद रखना, ये 98 है, यानी कितना कम है, तो आप कहेंगे माइनस का 22 है, ये कितना है, माइनस का 22 है, ठीक है। आइए आपका 212 है, कितना है, ये माइनस का 8 है, माइनस का कितना है, 8 है, ठीक है। अब जितना बचे उसको देख लीजिए, तो -22 + 22 तो कट जाएंगे, और -8 और प्लस का 14, तो कुल मिलाकर कितना ऐड हुआ, कितना ज़्यादा बचा, तो आप कहेंगे 8 6 14, कितना, प्लस का 6 ज़्यादा है, और 6 ये किस पर ज़्यादा भाई, प्लस का 6 ज़्यादा है। आप कहेंगे बिल्कुल ये किस पर 6 ज़्यादा है, 1 2 3 4 पर, 4 लोगों पर अगर 6 ज़्यादा है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1.5, तो कितना आ जाए 220 तो मेरे पास पहले था, और 1.5 और तो 221.5, 221.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना होगा 221.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए, 221.5 बनेगा, ठीक है। 221.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 221.5 ऑप्शन नंबर बी में, समझे। और वरना इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबको जोड़ लीजिए और 4 से भाग दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 86 सेंटीमीटर है। अब विकर्ण आपसे पूछा, अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे विकर्ण आपको दिया जाए और आपसे वर्ग की भुजा पूछी जाए, ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ये अगर वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की जो भुजा होती है वो विकर्ण जो होता है, विकर्ण जितना दिया, विकर्ण √2 क्या होता है, विकर्ण √2, विकर्ण √2 जो होती है वो वर्ग की भुजा होती है, क्या है, ये वर्ग की भुजा होती है, ठीक है। ये क्या है, वर्ग की भुजा है, विकर्ण √2, विकर्ण कितना है, तो आप कहेंगे 86 विकर्ण है, अब भाई √2, ये आपका क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई, ठीक है। इसको आप अगर करना चाहें तो इसको √2 कर लें, लेकिन इससे क्या, सीधा इसका स्क्वायर निकाल लिए, क्या निकाल लिए, सीधा इसका स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर कर देना है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 86 गुणे का 86, ठीक है। और ये √2 क्या बनेगा, √2 बनाएगा, √2 और √2 ये क्या बनेगा भाई, √2 का स्क्वायर तो 2 बनेगा, इसकी भाग 2 ये कितने बार जाएगा, 2 से 43 बार, 43 और 46 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो कितना 6 18 आ जाएगा, 3698, 3698, 3698 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3698 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यही थे, यहीं तक हमारे प्रश्न थे। उम्मीद एक क्वेश्चन थोड़ा मैं फंस गया, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने किए हैं और आपको समझ में भी आए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, उम्मीद आपने समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।